आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। इसमें 1.1 में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पुरानी एनसीईआरटी मेरे पास और नई एनसीईआरटी में 1.1 है। ठीक। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम डिविजिबिलिटी आनी चाहिए आपको। तो मेरे चैनल पे आप डिविजिबिलिटी का लेक्चर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया है डिविजिबिलिटी क्या होती है, कोई नंबर कैसे कटेगा। डिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है कोई नंबर 2 से कब कटेगा, कोई नंबर 3 से कब कटेगा। तो 11 तक मैंने सब बताया, कौन सा नंबर 11 तक कट सकता है कौन से नंबर से, बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, आप मेरा एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, उसके बाद इस एक्सरसाइज पे आइए आप। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखते हैं, फर्स्ट पार्ट। तो ये कह रहा है 140 के फैक्टर करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कर दो। 2 कितने जा, 2 7 0 2 35 और ये कटेगा 5 से, 5 7 जा, ये कटेगा 7 1 जा। तो ऐसे लिख सकते हो इसको। पहले तो छोटा छोटा नंबर लिख दिया करो। 140 के ही फैक्टर कर रहे हो तो 140 ऐसे लिख दो, और 1 स्मॉलेस्ट नंबर, उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर ये। इसको लिखने के दो तरीके हैं आपके पास। 1 इंटू कोई नंबर कितने टाइम्स आया है उसकी पावर लगा दो उतनी। तो ये 2 टाइम्स आया, 2 लग गई इसकी पावर, 5 और 7। तो ये आंसर है आपका। ठीक। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 156 को फैक्टर करना है। तो इसको 2 से कराओ, 2 7 जा 14, और 1 यहाँ रह गया होगा, कितना बचा होगा 16। तो 2 8 जा 16, फिर 2 से, 2 3 जा 6 1, 2 9 जा 18। अब ये 3 से 3 1 जा 3 3 3 जा 9 13 प्राइम नंबर है, ये अपने से ही कटेगा। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हो, 156 को के फैक्टर्स को कैसे लिख सकते हो, 1 इंटू उससे बड़ा नंबर, फिर वो ये। इसको लिखने के भी दो तरीके हो जाएंगे, 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। सही। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 3825 के फैक्टर करने हैं। कैसे करेंगे, लास्ट में 5 है, डिविजिबिलिटी 5 की बन रही है। 5 कितने जा, 5 7 जा 35, 3 बचा होगा, 5 6 जा 30, 2 बचा होगा, 5 5 जा। ठीक। फिर से 5 है लास्ट में, तो 5 से 5 बन जा 5 2 5 5 जा 25, 1 5 3 जा 15, और 1 अभी 3 और ये 6, 3 और 5 और 1 6 माइन 9, ये 3 की डिविजिबिलिटी बन रही है। 3 से कट कराओ, 3 5 जा और 3 1 जा। अब ये 13 की, 17 का, सॉरी, कितने की डिविजिबिलिटी है, 17 की। 17 कितने जा, 17 3 जा 51, और 3 1 जा 3। वहाँ पर भी 3 से कट कर सकते थे, कैसे भी कर लो। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 3825 के। तो देखो 1 और इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 3। 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, वो लिख लिया। उसके बाद 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, वो लिख लिया। उसके बाद 17। तो इसकी कुछ इस तरीके से है, 1 इंटू 3 की पावर कितनी, 1 2, 5 की पावर कितनी 2 इंटू 17। तो इसके ये फैक्टर बने। ठीक। आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करते हैं। 5005 अभी किससे कट होगा, 5 से। 5 1 जा 0 0 1। अब देखो ये नंबर किससे कटता है, ये नंबर हमेशा 5 के बाद 7 से कटेगा। कितने से कटेगा, 7 से। 7 कितने जा, 7 1 जा 7, और यहाँ 2 रह गया होगा, नहीं 3 रह गया होगा। 7 कितने जा, 7 4 जा 28, 2 बचा होगा, 7 3 जा। ठीक। अब 1 4 3 आया। अब ये किससे कट होगा, ये कट होगा आपका 7 11, 11 से कट कराओ। 11 1 जा 11, और यहाँ पे 3 रह गया होगा, 11 3 जा। ठीक। और ये 13 से ही कटेगा। तो ये नंबर इस तरीके से डिविजिबिलिटी देगा अपनी, 5005। तो ये नंबर इस तरीके से कट होगा। तो आप लिख सकते हो 1 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक। इसके फैक्टर ये आ गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो पहले ये 17 से कट कराओ, तो 17 जा। ठीक। अब कितने बचे, इतने, 17 3 जा, फिर 7। तो ये कट हो गया। अभी कितने से होगा, 19 से। 19
2 जा और फिर 3। अब ये 23 है, 23 प्राइम नंबर है, ये इससे कटेगा, 23 बन जा 23। तो ये नंबर के फैक्टर कितने आए हैं? 7 4 2 9 के फैक्टर आए हैं 1 इंटू 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक, तो ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 है, ये कट है, ये 1.2 नहीं है, पुरानी वाली NCERT है, ये नई वाली से पढ़ना है तो 1.1 का एक्सरसाइज बनेगी ये। और क्वेश्चन नंबर सेकंड बनेगा इसका, फाइंड द LCM एंड HCF द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइड दैट LCM इंटू HCF इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो इसके पहले एक फॉर्मूला पढ़ना होगा हमें। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी क्या है? दो नंबर्स हैं, इनके प्रोडक्ट होगा HCF इंटू LCM। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का फॉर्मूला होगा HCF इंटू LCM के। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ए है, सेकंड नंबर बी है, आपकी मर्जी है, कोई भी नंबर फर्स्ट और सेकंड कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले को लेके हम यूज करेंगे। और वेरिफिकेशन का मतलब समझा देते हैं हम। किसी में भी अगर वेरिफिकेशन करिए, सिद्ध करवाए, तो LHS की वैल्यू RHS के इक्वल करा दो। ठीक, तो वो वेरीफाई हो गया, समझ रहे हो? LHS की वैल्यू RHS के इक्वल कराओगे तो वो वेरीफाई हो चुका है। ठीक, तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूँ, तो इसको 26 एंड 91 देखो क्या है। 2 का फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91 का, सही है। HCF एंड LCM निकालना है और वेरीफाई करना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो। 2 से डिवाइड कराओ, 13 से कराओ, ठीक, 91 को करा लो। 13 7 जा 7 बन जा। ठीक, तो यहाँ से 26 के फैक्टर जो मिले हैं 1 इंटू 2 इंटू 13, और 91 के फैक्टर क्या मिले हैं 1 इंटू 7 इंटू 13। देखो कॉमन फैक्टर क्या होता है? HCF होता है। HCF कैसे निकालते हैं? कॉमन फैक्टर है यहाँ पे 1 और 13, तो इसका HCF है 13। अब LCM क्या होता है? तो जो HCF आया वो लिख दो, ठीक, और जो बचा 2 बचा है 7 बचा है, इसको लिख दो और मल्टीप्लिकेशन करा दो। जब इसकी मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो 182 आएगा। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूला था A इंटू बी प्रोडक्ट, तो दो नंबर्स कौन से थे? 26 इंटू 91 इक्वल टू HCF क्या है हमारा? क्या है 13 इंटू LCM कितना आया है 182। जब इनकी प्रोडक्ट कराओगे आप तो 2366 इक्वल टू 2366 ये मिलेगा। तो LHS की वैल्यू RHS प्रूफ करा दिया आपने, तो हैंस वेरीफाइड कर दोगे यहाँ पे अपने आंसर को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का ही कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। ठीक, 5 10 एंड 92 का LCM और HCF निकालना, वेरीफाई करना है। ठीक, तो 5 10 के फैक्टर करते हैं पहले। ठीक, तो 2 से कट करा लें पहले। 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 10, फिर 5 से करें। चलो पहले 5 से करा दें। 5 कितने जा 5 5 जा 5 1 जा, अभी कितने से कटेगा? 5 और 1 6 हो गए, 3 से 3 का फैक्टर है, 3 1 जा 3 2 17 जा, अभी 17 से करा ले, 17 बन जा। तो देखो हमारे पास 5 1 10 के फैक्टर कितने आए हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक, अब 92 को फैक्टराइज करा लेते हैं। 2 से करा लो पहले। 2 कितने जा 2 4 जा 8 1 2 6 जा, 2 से कराओ 23 जा, फिर 23 प्राइम फैक्टर है ये, इसी से कट होगा। तो इसके आए 92 के कितने आए हैं? 2 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखो HCF निकालते हैं तो हमें लिखते हैं कॉमन, तो ये कॉमन है, ये कॉमन है, इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है, तो 1 इंटू 2 मीन्स 2 ही HCF है। तो LCM जब निकालेंगे तो LCM कैसे लेंगे? जो HCF आया है 2 वो तो लेंगे ही लेंगे, उसके अलावा जो बच्चे नंबर हैं वो भी ले लेंगे।
तो देखो बचे हुए नंबर कौन से हैं, यहाँ 2 बच रहा है नीचे, फिर 3 बच रहा है, 5 है, फिर 17 है, 5 के बाद फिर 23 है। तो इन सब की मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये मिलेगी 23460 और ये आपका आ गया एलसीएम। अब वेरिफिकेशन कराओगे आप। वेरिफिकेशन क्या कहता है, ए इंटू बी इक्वल टू है एच सी एफ इंटू एल सी एम के। तो ए इंटू बी क्या है, दो नंबर्स हैं वो, तो ये दो नंबर्स हैं 92। एच सी एफ क्या है आपका, एच सी एफ कितना है 2 इंटू एलसीएम कितना है ये है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देगी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन देगी हमारे लिए 46920 और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या देगी हमें, ये भी 46920। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एल एच एस इक्वल है आर एच एस के। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। 336 एंड 54 को एच सी एफ एंड एल सी एम निकालेंगे और वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लिख रखा है, थर्ड पार्ट लिख रखा है। 336 के पहले फैक्टर करा लेते हैं 2 से, 2 बन जा 2 बनाया, 2 6 जा 12 बनाया, 2 8 जा, ठीक है, फिर 2 से 2 कितने जा, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 जा 4, फिर 2 से 21, फिर 3 से 3 7 जा, फिर 7 बन जा। ठीक, तो हमारे पास 54 के भी फैक्टर करने होंगे, तो 2 से कर कराओ, 2 2 जा 4 1 आया, 2 7 जा, 2 कितने जा, सॉरी अब 3 से कट हो गया, 3 3 9 जा और 3 3 जा 3 1 जा। ठीक अब देखो 3 3 6 के फैक्टर क्या आए थे वो लिख लेते हैं, 1 इंटू 1 2 3 4 4 टाइम्स 2 और इंटू 3 इंटू 7। अब देखो इसके कितने आए, 1 इंटू 3 टाइम्स 1 2 3 टाइम्स 3 3 है, बस और कुछ नहीं है। ठीक, तो एच सी एफ क्या कहता है, एच सी एफ कहता है कॉमन लिख दो, तो कॉमन क्या है ये है और एक टाइम 3 ले लो, यहाँ पे 2 भी है तो यहाँ पे 2 भी कॉमन होगा, देखो 3 भी है 2 भी है, 1 भी है 2 भी है और 3 भी है, 3 2 जा 6, एच सी एफ कितना आएगा 6 आएगा, देखो 2 भी है यहाँ पे, देखो 2। ठीक, अब एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, जो एच सी एफ आया वो तो आएगा ही आएगा, जिसके उसके अलावा जो छूट गया है वो भी आएगा। तो पहले तो 1 2 3 टाइम्स 2 छूटा है, 1 2 3 टाइम्स 2 छूटा है, फिर 1 2 2 टाइम्स 3 छूटा है, फिर 7 रह गया है, सब लिख दिया हमने। दो, तो ये आएगा आपके पास 30 और 24, सही, ये एलसीएम आ गया आपका। एचसीएफ क्या था 6 और ये था एलसीएम। अब देखो वेरिफिकेशन कराने की बात रह गई, तो वेरिफिकेशन होता है ए इंटू बी इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। ए इंटू बी क्या है, दो नंबर्स हैं वो, 336 इंटू 54। कोई एक ए नंबर ले लो, कोई बी नंबर ले लो, मर्जी है आपकी, कुछ भी उठा लो यहाँ से। एच सी एफ कितना आया है 6 आया है, एलसीएम कितना आया है 3024। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करा दो आप, 8144 आएगा ये, तो ये भी इनकी मल्टीप्लिकेशन 18144 मतलब 44 आएगी ये। तो एलसीएम एच एस एस इक्वल आ गया आर एच एस। ठीक, तो हेंस वेरीफाइड हो गया ये। आइए एक्सरसाइज 1.1, ये कट है, ये पुरानी वाली एनसीईआरटी नई वाली से 1.1 बनेगी ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होता है, फर्स्ट पार्ट देखेंगे 3 का, 12 15 और 21 के साथ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे 12 15 21 के साथ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इसके फैक्टर करो, 2 6 जा 2 3 जा 3 बन जा, 15 के करो 3 5 जा 5 बन जा, 21 के करो 3 7 जा 7 बन जा। ठीक,
तो ऐसे ही 12 के फैक्टर क्या आ रहे हैं वो लिख लो, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 15 के क्या आए हैं, 1 इंटू 3 इंटू 5। 21 के कितने रहे हैं, 21 के लिख लो 1 इंटू 3 इंटू 7। तो 1 HCF है, 1 कॉमन फैक्टर होते हैं HCF, 2 इसी में बट यहाँ पे नहीं है, देखो 3 तीनों में है तो 3 लिख दो, 3 बन जाए 3, ये उसका HCF हो गया। LCM क्या होता है, HCF उठाओ वो लिख दो, और जो बचा वो भी लिख देते हैं। तो इसमें 2 इंटू 2 2 टाइम्स है, 5 है और 7 है, तो ये इसका LCM रहा होगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराने जाओगे तो 420 आएगा इसका आंसर, ये इसका LCM रहा होगा। तो हमें HCF LCM फाइंड करना था, हमने कर दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं, 17, 23, 29। ठीक, थर्ड पार्ट भी लिख देते हैं साथ में, क्या है इसका 8, 9, 25, थर्ड का ये। तो पहले ये सेकंड का देख लेते हैं। 17 के फैक्टर करोगे तो ये प्राइम नंबर है, तो 17 के फैक्टर आपको आएंगे 1 इंटू 17, ये भी प्राइम नंबर है 23, तो 1 इंटू 23 आएंगे। 29 भी प्राइम नंबर है, 1 इंटू 29 आएंगे। जब इसको सॉल्व आउट करने जाओगे आप तो देखो HCF क्या बनेगा इसका, HCF बनेगा कॉमन फैक्टर, तो 1 ही है। ठीक, इसका तो HCF बनना। LCM क्या बनेगा भाई, LCM बनेगा कॉमन फैक्टर, HCF जो है वो लिख दो और जो बचा हुआ होगा वो लिख दो। तो इनकी सबकी मल्टीप्लिकेशन ही इसका 11339, जब ये मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये आएगा, ये इसका आंसर है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखते हैं। 8 के फैक्टर कर लेते हैं पहले, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 के कर लो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 के फैक्टर करो, 5 5 जा 5 1 जा। ठीक, तो 8 के फैक्टर कितने आए हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 9 के फैक्टर कितने रहे हैं, 1 इंटू 3 इंटू 3। और 25 के फैक्टर कितने रहे हैं, 1 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो इसका भी HCF देखो कितना आएगा, कॉमन फैक्टर ये है और 2 2 2 कहीं नहीं है, तो बस कॉमन फैक्टर 1, तो HCF इसका 1। अब LCM जब निकालने जाओगे, LCM जब निकालने जाओगे तो HCF तो आता ही आता है, इसके अलावा जो छूटा होगा वो भी आ जाएगा। तो 2 कितने टाइम्स है, और 3 देखो कितने टाइम्स है, और 5 देखो कितने टाइम्स है। ठीक, जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिलेगा 1800, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर, हम 4 तक सॉल्व कर चुके हैं लाइन बाई लाइन, आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट। चेक वेदर 6 कैन एंड विद द डिजिट 0 फ्रॉम एनी नेचुरल नंबर्स एन। तो ये हमने एक एग्जाम्पल भी कराया था इस टाइप का, उसमें कह रहा था कि कोई भी नंबर, सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले इसका। उसमें जो एग्जाम्पल कराया था उसमें 4 की पावर n था, इसमें 6 की पावर n है, तो इसमें 6 की पावर n है। वेयर क्या लिखा था हमने, वेयर n इक्वल टू 1 से स्टार्ट, नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होंगे, ये हमने बताया है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक। तो देखो 6 की पावर पहले नेचुरल नंबर 1 डालो, फिर 6 की पावर n की जगह पे n की जगह पे अप टू डालो, 2 पुट करो। ठीक, 6 की पावर n की जगह पे अब 3 पुट कराओ, 6 की पावर 4, ऐसे ही करते रहो, अप टू चलाते रहो, और चेक करो कि लास्ट में कभी भी डिजिट 0 से एंड हो रहा है। तो 6 की पावर 1 6 आएगा, 6 की पावर 2 क्या, 6 6 जा 36 आएगा। और ये हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, एक्सप्लेन वाई, ये एक नंबर है एंड ये नंबर है आर कंपोजिट। तो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो इसमें देखो, अब देखते हैं, ये पूरा एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये पूरा एक नंबर रहेगा। ठीक है, ये दूसरा नंबर है। इसमें देखो 13 कॉमन है, यहाँ पर भी 13 से मतलब डिवाइड करना, इससे इसको डिवाइड कराया तो ये 77, 11
7 से 77 प्लस 13 से इसको डिवाइड कराएंगे 1 आया बेटे। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन है देखो ये। अब इसमें देख लो, इसमें देखो ये पूरा एक नंबर है और ये पूरा दूसरा नंबर है, ठीक। इसमें देखो और इसमें देखो क्या डिजिट कॉमन है, तो 5 कॉमन है। 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। देखो 5 और कॉमन का मतलब है डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड कर रहे हो तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 7 6 इंटू 5 1 जा 5, यहाँ 1 आएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सही, ब्रैकेट नहीं लगाओगे, प्लस ये पूरा एक टर्म है। अब 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ पे आया 1, ठीक, ऐसे करोगे। अब देखो 13, यहाँ पे देखो 13, ये हो गया 78, ये आ गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1008 और प्लस 1 ये आया। जब इसको सॉल्व करोगे 5 इंटू 1009 और ये आया ये। तो देखो इसके भी कहीं ना कहीं 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, क्योंकि एक 13 खुद का फैक्टर है, एक 78 खुद का फैक्टर बनेगा, और 78 के हालांकि वैसे ही फैक्टर हो जाएंगे, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे। इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर बन गए और इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर बन गए, क्योंकि एक तो खुद 5 होगा और एक ही नंबर खुद होगा, तो इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर बन गए। तो हमें यही प्रूफ करना था, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या कह रहा है, मोर देन 2 फैक्टर्स हो तो वो कंपोजिट नंबर है। तो यस, दिस नंबर्स क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स। तो हमने प्रूव कर दिया। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है सर्कुलर टाइप की, मतलब रिंग टाइप की, घेरा टाइप की। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लेती है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। इसको कंप्लीट करने में रवि जबकि 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लेते हैं वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चलना, एक ही जगह से, एंड द सेम डायरेक्शन, सेम टाइम, और वो सेम टाइम में, एक ही टाइम में, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। और वो पूछ रहे हैं वो जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे वो अगेन दोबारा कब मिलेंगे। तो देखो अगर ऐसी अगर कोई बात आए, पूछा है कि वो मतलब फर्स्ट टाइम वो अब जाके कब मिलेंगे, तो मतलब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है उसकी, ना कि मैक्सिमम। मैक्सिमम तो अनगिनत, तो कितनी बार भी मिल सकते हैं वो, इनफाइनाइट टाइम्स मिल सकते हैं वो, ठीक। बट यहाँ कह रहे हैं पहले टाइम कब मिलेंगे, तो पहले टाइम मीन्स मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं ना। मिनिमम वैल्यू में हमें LCM निकालना होता है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखते हैं। सपोज वो यहाँ है तो हम डायरेक्शन ये वाली मानते हैं। सपोज ये डायरेक्शन मार रहे हैं, तो ये सोनिया है और जो रेड पेन से है वो रवि है। कौन है, रवि। अब देखो वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँच गए होंगे, तो सोनिया यहाँ पहुँच गई होंगी, रवि भी यहीं पहुँच गए होंगे, कहीं पहुँची होगी, तो रवि कहीं यहीं पहुँचा होगा। कुछ टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद अब रवि यहाँ पहुँच चुका होगा, तो सोनिया कहीं यहीं पहुँच गई होंगी, सही है। तो इस टाइम पे चलते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा इसी पॉइंट पे वो मिलेंगे, मीट करेंगे। वही टाइम पूछा है कि वो कब मीट करेंगे। तो लिखते हैं सोनिया 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 कंप्लीट 1 राउंड, सोनिया कंप्लीट 1 राउंड इन 18 मिनट्स, ठीक। वायल रवि कंप्लीट 1 राउंड इन कितने मिनट्स, 12 मिनट्स, ठीक। दे बोथ मीट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट। कब मिलेंगे वो, तो LCM ऑफ 2 नंबर्स 12, 18। अब देखो इनका LCM ले लेंगे हम। LCM लेंगे कैसे, तो 12 के फैक्टर कर लो आप, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। 18 के कर लो, 2 से करा दो, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो देखो
इसके 12 के फैक्टर क्या आ चुके हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 के कितने आए हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो एलसीएम क्या कहता है, कॉमन लिखो, कॉमन 1 है 2 है, 1 है 2 है, जो रेस्ट नंबर बचे वो भी, और 3 भी है, 3 भी है, रेस्ट नंबर बचे वो भी, तो 2 बचा 3 बचा, देखो 2 और 3। अब इनके 3 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 6 जा 36। तो आफ्टर 30 मिनट्स दे विल मीट, क्या लिखोगे यहाँ पे, आफ्टर 36 minutes they will meet again। ये आपका आंसर है। थैंक यू।